अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप अपने काविये की हीट को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को काविये की हीट से रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे दोस्त मुझसे ये शिकायत करते हैं कि यार हमारा काविया बहुत ज्यादा ओवर हीट होता है, जिसकी वजह से टिप के ऊपर रस्ट आ जाती है और काविया प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग नहीं कर पाता। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने बहुत ही कमाल का एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसकी मदद से ना सिर्फ आप अपने काविये की हीट को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि आप एनर्जी की सेविंग भी कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर कहेंगे कि यार एनर्जी की सेविंग वो कैसे, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप एक 60 वाट के काविये को मुसलसल चलाते हैं तो वो मुसलसल वाट कंज्यूम करता रहता है। मगर हमारे इस काविये की खास बात यह है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर आपने इसको रखा होगा वहां पर जाकर कट ऑफ हो जाएगा और आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सेविंग करेगा। दोस्तों एक चीज क्लियर करता चलूं कि अगर आप इस तरह का काविया मार्केट से परचेज करते हैं जिसके ऊपर स्पीड कंट्रोलर का ऑप्शन होता है, वो 3 से 4 हजार रुपए का मार्केट से मिलता है। मगर इस वीडियो में हम छोटे से सर्किट की मदद से आपको काविये की स्पीड को कंट्रोल करना सिखाएंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। मैं आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप लोगों को डिटेल के साथ बताते हैं। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है। Guys, before we start, a quick sponsor of today's video. JLC PCB are the world largest PCB manufacturer in China. They offer 2-layer, 4-layer, 6-layer and SMT stencil. Upload your Gerber file today and get your first PCBs in just $2. Processing time is only 48 hours and shipping time is also quick. Guys, as you can see, the build quality of PCBs is really good. दोस्तों ये सारी पीसीबीज मैंने जेएलसी पीसीबी से सिर्फ $2 में मंगवाई हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर पीसीबी को पैनलाइज किया है और एक पीसीबी के ऊपर हमारी 4 पीसीबीज निकल रही हैं। पैनलाइज करने का यही फायदा होता है। अभी दोस्तों बारी आ जाती है इस पीसीबी के ऊपर कंपोनेंट्स को प्लेस करने की, तो मैं बारी बारी एक एक करके कंपोनेंट्स को लगा देता हूँ। कंपोनेंट्स की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को मेंशन कर दी जाएगी।
दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो सर्किट है ये रेडी हो चुका है। अभी बारी आती है इसके कनेक्शंस को लगाने की। तो कनेक्शन लगाने से पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि आपने कहां कहां पर कौन से कनेक्शन करने हैं। देखें, कैपेसिटर के साथ ये जो कनेक्टर आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पर आपने 24 वोल्ट की इनपुट देनी है। इसके अलावा जो आउटपुट लेनी है वो आपने यहाँ से लेनी है और सेंसर की वायर आपने यहाँ पर लगानी है। अब ये किस तरह से लगाना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, ये हमारे पास ये जैक के ऊपर हमने इस कनेक्टर को लगा दिया। अब यहाँ पर हम इसे 24 वोल्ट इनपुट दे देंगे तो हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा। इसके बाद जनाब जो दूसरा जैक है वो हम यहाँ पर लगा देंगे, जो कि हमारे सोल्डरिंग आयरन की तरफ चला जाएगा। और जो तीसरा जैक है वो हम जनाब सेंसर के साथ कनेक्ट कर देंगे, काविया के सेंसर के साथ। ठीक है जी, 3 जैक लगाने हैं। अब मैं इसके कनेक्शंस को कनेक्टर के साथ लगाता हूँ। ये कनेक्टर के ऊपर आप लोग देखेंगे काफी सारी पिनें आप लोगों को नजर आएंगी। कौन कौन सी पिन कहाँ पे लगानी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सर्किट जो है काविया का वो रेडी हो चुका हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को कनेक्शंस के बारे में बता देता हूँ कि कनेक्शंस को हमने किस तरह से किया है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने पावर का जैक लगाया है। यहाँ पर आप इसे 19 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक की इनपुट पावर सप्लाई दे सकते हैं। ज्यादा बेहतर है कि 4 से 5 एम्पेयर की पावर सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट करें। आप चाहें तो लैपटॉप का चार्जर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उससे भी काम करेगा क्योंकि वो 19 वोल्ट 4 एम्पेयर का होता है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो 24 वोल्ट 4 एम्पेयर का अडॉप्टर या 5 एम्पेयर का अडॉप्टर भी इसके साथ लगा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूं कि जर्बर फाइल के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई थी कि ये वाला जो कनेक्टर है इसको हमने उल्टा के लगा दिया था। अभी आप लोगों ने इसको लगाते वक्त एक चीज का एहतियात करना है कि जो पावर सप्लाई का प्लस पॉइंट है वो बाइनी साइड पे आना चाहिए और जो माइनस साइड है वो दाहिनी साइड पे आना चाहिए। यानी कि आपने इस कैपेसिटर को फॉलो करना है कि इस कैपेसिटर की माइनस साइड की तरफ आपकी माइनस वायर होनी चाहिए और प्लस वाली साइड पे आपकी प्लस वाली वायर होनी चाहिए। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो FET होती है इसके साथ वाला जो कनेक्टर है वो आपका सेंसर का होगा। यहाँ पर ये हमने काविया की आउटपुट की 6 तारें लगाई हैं। इनकी डायग्राम अभी आप लोगों को डिस्प्ले के ऊपर नजर आ रही है। इस डायग्राम को आपने फॉलो करना है। हीटर की तारें चाहे उल्टी लग जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सेंसर की तारें बस देख के लगानी है। सेंसर का प्लस और माइनस मैंने यहाँ पर डायग्राम में मेंशन कर दिया है। आप इस डायग्राम को फॉलो करके सेंसर के कनेक्शंस को कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये आईसी के करीब ये जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा हुआ है ये सेंसर का कनेक्टर है। यही इस चीज को सेंस करता है कि काविया को कितनी हीट के ऊपर रखना है। ये कैपेसिटर के साथ लगा हुआ कनेक्टर मैंने पहले भी आपको बताया कि पावर सप्लाई का है। और यहाँ पर ये जो कनेक्टर FET के साथ लगा हुआ है ये आपके हीटर का कनेक्टर है। अभी बारी आ जाती है इसको पावर अप करने की। तो मैं यहाँ पर जनाब लैपटॉप के चार्जर के साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। 19 वोल्ट 4 एम्पेयर का ये अडॉप्टर है जो कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पर एक बात बताना भूल गया कि हमने यहाँ पर एक इंडिकेशन LED लगाई हुई है जो कि हीटर के पॉइंट के ऊपर लगाई हुई है। हीटर के प्लस माइनस के ऊपर आपने LED लगानी है, मगर उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा लेनी है 4.7 किलो ओम की, ताकि आपकी LED खराब ना हो। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि इस वेरिएबल की मदद से मैं जितने सेट करूंगा काविया की हीट को, उस हिसाब से हमारी ये जो है ना LED भी ग्लो करती रहेगी और काविया भी जो है चलना शुरू हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि LED इसकी बंद हो जाती है फिर दोबारा से ऑन होगी, यानी कि आपको ये इंडिकेट करती है कि आपका इस वक्त जिस लेवल के ऊपर आपने टेम्परेचर रखा है यहाँ पर आपका टेम्परेचर पहुंच चुका है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपकी प्रॉपर हीट गन काम करती है वैसे ये काम करना शुरू हो चुका है। अभी हम इसे सोल्डिंग करके चेक कर लेते हैं। दोस्तों इस सोल्डिंग आयरन के टेम्परेचर को आप 400 डिग्री तक वेरी कर सकते हैं। अभी मैंने इसको फुल के ऊपर कर दिया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिकेट करने लग चुका है कि आपने जो टेम्परेचर सेलेक्ट किया था वहां तक आपका टेम्परेचर पहुंच चुका है। अभी आप सोल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से ये PCB के ऊपर सोल्डिंग कर रहा है ये वाला काविया। जिस तरह आपकी ये काम हीट गन वाला काविया करता है उसी तरह से ये प्रॉपर तरीके से ये काम करने लग चुका है। अब अगर यही काविया का सर्किट आप किसी भी हीट गन का मार्केट से परचेज करने जाते हैं तो वो काफी महंगा है, वो 1000 से ऊपर उसकी कीमत है। अभी दोस्तों बात करते हैं इसकी फिटिंग की कि आपने इसको फिट किस तरह से करना है। फिटिंग मुझे पता है आप लोग माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं तो आप इसकी कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। मैंने इसका एक जुगाड़ ये लगाया है कि मैंने इसको बैटरी चार्जर के अंदर फिट किया, जो कि अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक पुराने चार्जर की केसिंग को पकड़कर उसके अंदर इसको फिट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 24 वोल्ट का अडॉप्टर जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था उसको लगाया है। 24 वोल्ट 2 एम्पेयर की ये पावर सप्लाई है। यहाँ पर हमने अपने सर्किट को अटैच किया है। यहाँ पर हमने अपने काविया की फिटिंग बनाई है। और अब यहाँ पर एक छोटा सा मीटर लगा होता था, हमने उसको रिमूव करके चार्जर का यहाँ पर इसकी वेरिएबल को एडजस्ट कर दिया है। इसके अलावा हमने इसके अंदर एक ब्लू कलर की LED लाइट को भी लगाया है ताकि हम ये मॉनिटर कर सकें कि हमें कैसी आउटपुट मिल रही है। अभी मैं जरा इसको टर्न ऑन करके आप लोगों को चेक करवा देता हूँ
कि ये किस तरह का काम कर रहा है। जैसे ही आप इसे 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे और इसकी वेरिएबल को थोड़ा सा आगे की तरफ रोटेट करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लू कलर की इंडिकेशन लाइट आप लोगों को यहाँ पर ग्लो करती हुई दिखाई देगी और आपका काविया जो है वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी सी देर के अंदर ये हीट अप हो जाता है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे एक बात सबसे खास लगी है, वो ये कि जब आपकी हीट मुकम्मल हो जाती है यानी कि काविया प्रॉपर हीट अप हो जाता है तो आप यहाँ पर देखें कि ये एलईडी ब्लिंक करना शुरू कर देती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एलईडी ब्लिंक कर रही है, ऑन होती है फिर ऑफ हो जाती है, ऑन होती है फिर ऑफ हो जाती है। चूंकि इसका जो तल्लुक है वो इसके काविया के सेंसर के साथ हमने लगाया हुआ है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, हीट को मैंने फुल के ऊपर रखा हुआ है तो जनाब मैं यहाँ पर सोल्डिंग करके भी आप लोगों को चेक करवा देता हूँ कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से हमारे सोल्डिंग को कर रहा है। आप अपनी मर्जी से हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप इस वेरिएबल को पीछे की तरफ आने देंगे यानी कि बाईं तरफ आने देंगे तो जनाब इसकी जो हीट है वो कम हो जाएगी। अगर आप इसको दाईं तरफ लेके जाएंगे तो आपका काविया मुसलसल हीट अप रहेगा यानी कि फुली हीट रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह आपके सोल्डरिंग स्टेशन के अंदर इस तरह से एलईडी ब्लिंक करती है, सेम इसी तरह से इसके अंदर भी कर रही है और ये हमारा काविया बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अब जब आपने अपना काम खत्म कर लेना है, आपको लगता है कि अब आपने काविया ज्यादा यूज नहीं करना, तो आप इसकी वेरिएबल को थोड़ा सा इस साइड पे ले आएंगे तो ये ऑटोमेटिक अपनी हीट को कम करता जाएगा। जब एक लेवल के ऊपर आके इसकी हीट कम हो जाएगी तो दोबारा से ये एलईडी ब्लिंक करने लग जाएगी। इससे आपको डबल फायदा होगा, एक तो आपको सेविंग भी होगी और दूसरे नंबर पर आपके काविया की ये जो टिप होती है ये आगे से ब्लैक नहीं होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को ये पीसीबी बिल्कुल फ्री में चाहिए तो smarteshop.pk के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम परचेज करें, साथ में आपको ये पीसीबी बिल्कुल फ्री में भेज देंगे। बशर्त ये कि आपने उसमें ये जरूर मेंशन करना है कि मुझे काविया वाली पीसीबी चाहिए। अब यहाँ पर एक और बात क्लियर करता चलूं कि ये जो पीसीबीज होती हैं ये चूंकि हम बिल्कुल फ्री में दे रहे होते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर ही सारी पीसीबीज हम दोस्तों को भिजवा देते हैं। कुछ दोस्त 1 माह बाद 2 माह बाद हमें कहते हैं कि यार आपने वीडियो में कहा था कि पीसीबी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसको फ्री में दे रहे होते हैं तो जितनी भी पीसीबीज होती हैं 2 से 3 दिन के अंदर हम सब लोगों को बांट देते हैं। तो आप लोग जल्दी ऑर्डर करें तो आप लोगों को ये पीसीबी मिल जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्त मुझसे ये भी कहते हैं कि यार आप हमें असेंबल करके खुद भिजवा दें, तो चूंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा इशू होता है तो इसलिए मैंने अपने एक दोस्त से राब्ता किया है जो कि हमें असेंबली की सर्विस प्रोवाइड करेगा। अगर किसी भी दोस्त को ये मुकम्मल असेंबल चाहिए तो वो भी हम अरेंज कर देंगे। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने काफी ज्यादा एफर्ट किया तो आप दोस्तों का भी हक बनता है कि इस प्रोजेक्ट को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर